स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राज्य क्षेत्र को किन दो वर्गों में विभक्त किया गया था? ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत दो स्वतंत्र पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। तत्पश्चात देशी रियासतों को कौन से 3 विकल्प दिए गए? देशी रियासतों को निम्न 3 विकल्प दिए गए। पहला, भारत में शामिल हो जाएं, दूसरा पाकिस्तान में शामिल हो जाएं और तीसरा स्वतंत्र रहें। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कुल कितने देशी रियासतें थीं? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कुल 552 देशी रियासतें थीं, जिसमें से 549 भारत में शामिल हो गई और किन 3 देशी रियासतों ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर ने। आज़ादी के समय सबसे बड़ा देशी रियासत कौन था? हैदराबाद। किस एक देशी रियासत ने आज़ादी के 1 वर्ष बाद तक यथास्थिति बनाए रखने को लेकर भारत सरकार से समझौता किया? हैदराबाद ने। कब और किस ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया? सितंबर 1948 में ऑपरेशन कैटरपिलर या ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। जूनागढ़ को भारत में कब मिलाया गया? फरवरी 1948 में जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर में किस वंश का शासन था? डोगरा वंश। आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे? राजा हरि सिंह। ये जम्मू कश्मीर को न तो भारत में मिलाना चाहते थे और न ही पाकिस्तान में। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी घुसपैठी कब आक्रमण किया? 20 अक्टूबर 1947 को। राजा हरि सिंह ने कब विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने की घोषणा कर दिया? 26 अक्टूबर 1947 को। राजा हरि सिंह के सेनापति कौन थे? जनरल राजेंद्र सिंह। जनरल राजेंद्र सिंह। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसकी सहायता से देशी रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की सहायता से। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्यों के मंत्रालय के सचिव कौन थे? वीपी मेनन। मूल संविधान 1950 में भारतीय संघों के राज्यों को कितने श्रेणियों में बांटा गया था और वो कौन कौन थे? मूल संविधान में भारतीय संघ को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ। भाग क में ब्रिटिश प्रांतों को रखा गया था जहां गवर्नर का शासन था, इनकी संख्या 9 थी। भाग ख में देशी रियासतों को रखा गया था, इनकी संख्या भी 9 थी। भाग ग में चीफ कमिश्नरियों को रखा गया था, इनकी संख्या 11 थी। और भाग घ में विदेशों से अर्जित किए गए राज्य क्षेत्र को रखा गया था, इसकी संख्या 1 थी और वह था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।